देखिए, ये बाप 40-50 फीट गहरे मलबे में दबे बेटे को तलाशने निकला है। हाथों से खुदाई कर रहा है क्योंकि मिट्टी गीली है और इसमें मशीनें धंस रही हैं। इसका दर्द सुनेंगे तो आप भी रो देंगे। जानता है कि उसके जिगर का टुकड़ा अब जिंदा बाकी नहीं है, लेकिन डेड बॉडी की तलाश कर रहा है कि एक बार उसे आखिरी बार तो देख ले। लेकिन सोचिए, जो बाप मृत बेटे की देह तलाशता फिर रहा हो, उसका क्या हाल होगा। इस दर्द को शब्दों में बयां नहीं किया जा सकता। वो बेचारा घर से 4 पैसे के जुगाड़ में निकला था। मेहनत मजदूरी करके अपन और अपने परिवार की 2 वक्त की रोटी का जुगाड़ करता था, लेकिन यहाँ बेवक्त आई मौत का ग्रास बन गया। ये यूपी के बिजनौर के लेखराज हैं, जो उत्तरकाशी के धराली के पथरीले मलबे पर 18 साल के बेटे योगेश की तस्वीर लिए भटक रहे हैं। वो बताते हैं कि योगेश धराली और आसपास के गांव में जाकर वेल्डिंग का काम करता था और उससे आखिरी बार 3 अगस्त को बात हुई थी। लेकिन किस्मत देखिए, वो इधर उधर आसपास के गांव में काम करता था, लेकिन जब उसकी मौत आई तब वो उस वक्त धराली में ही था। नम आंखों और कांपती जुबां के साथ लेखराज कहते हैं कि 5 अगस्त को मैंने धराली की खबर टीवी पर देखी और तुरंत बेटे को फोन लगाया, लेकिन उसका फोन बंद आ रहा था। ऐसे में मैंने उसके ठेकेदार को फोन लगाया, लेकिन उससे सिर्फ इतना ही पता चला कि जब बादल फटा था तो उसने योगेश को अपनी गाड़ी की तरफ भागते हुए देखा था। खबर सुनते ही लेखराज उत्तरकाशी के लिए निकल पड़े। फिर वहां से सरकारी हेलीकॉप्टर के जरिए धराली पहुंचे और अब बेटे की तस्वीर लिए यहाँ वहां भटक रहे हैं। कभी खुदाई कर रहे जवानों से पूछते हैं, कभी गांव के लोगों से, कभी सरकारी लिस्ट खंगालते हैं तो कभी थक हार कर पत्थरों पर बैठ जाते हैं। फिर एक पल के लिए लगता है कि उनके बेटे के साथ ऐसा नहीं हो सकता, और फिर दिल में इस कशमकश को लिए वो फिर से सरकारी लिस्ट की तरफ भागते हैं कि क्या पता उन्होंने लिस्ट में किसी और का नाम देख लिया हो और वो उसे अपना बेटा समझ बैठे हों। क्योंकि एक बाप का दिल जो है कैसे मान ले कि उसकी आंखों के सामने उसका बेटा अब नहीं है। 5 अगस्त से लगातार बेटे की तलाश करते लेखराज भी अब बेटे के जिंदा होने की उम्मीद छोड़ चुके हैं। वो अब बस यही चाहते हैं कि बेटे की डेड बॉडी ही मिल जाए, ताकि उनका परिवार उसे अंतिम विदाई दे सके, रीत रिवाज के साथ उसका अंतिम संस्कार कर सके। और इसके लिए कभी कभी वो रेस्क्यू में लगी टीमों के साथ हाथों से खुदाई करने में लग जाते हैं, क्योंकि वो जिगर का टुकड़ा जो है ना जाने मलबे में कहाँ दफन हो गया है। पहले जब सैलाब आया था तो लगा कि इनके अपने कहीं ना कहीं से निकल कर आ जाएंगे, इनकी आंखों के सामने आकर खड़े होंगे और कहेंगे, हम बिल्कुल ठीक हैं, चिंता मत कीजिए। फिर हर नए दिन के साथ उनकी सलामती की दुआ होने लगी, प्रार्थना के लिए हाथ उठने लगे, और फिर बात चमत्कार तक पहुंची और मन में एक आशंका होने लगी कि पता नहीं वो हैं भी या फिर नहीं। ऐसे में क्या पता कोई चमत्कार हो जाए और वो कहीं से निकल कर आ जाएं। और अब कांपते हाथों के साथ भगवान से ये प्रार्थना कर रहे हैं कि भगवान उनके आखिरी दर्शन ही करवा दे। धराली में आई उस सुनामी के बाद 2 लाशें मिली थी, लेकिन वो मलबे से बाहर थीं। लेकिन उसके बाद से अब तक मलबा खोद कर एक भी लाश नहीं मिल सकी है। यहाँ राहत और बचाव कार्य चल रहा है, लेकिन अभी भी ज्यादातर खुदाई बिना मशीनों के हो रही है। करीब 80 एकड़ में फैला मलबा 40-50 फीट ऊंचा है। मलबे में बड़ी बड़ी चट्टानों के साथ पत्थर तो हैं ही, साथ में बहकर आई मिट्टी और रेत खुदाई में सबसे बड़ी बाधा बन रही है। मिट्टी की वजह से धराली के कुछ हिस्सों में दलदल जैसी स्थिति बन गई है। यहाँ खुदाई के काम में लगी मशीनें काम नहीं कर पा रही हैं। धराली में खुदाई के लिए 4 मशीनें यानी एक्सकेवेटर लगाई गई हैं, और इनमें से भी एक मशीन गीली मिट्टी में फंसी हुई है। बाकी मशीनें काम कर रही हैं, लेकिन वो भी ज्यादा गहरी खुदाई नहीं कर पा रही। ये मशीनें जहां से मलबा हटाती हैं, वहां आसपास से गीला मलबा फिर इकट्ठा हो जाता है। और दूसरी समस्या ये है कि धराली तक अब भी रोड कनेक्टिविटी नहीं हो सकी है, क्योंकि जो एकमात्र सड़क थी वो भी लैंडस्लाइड के कारण खत्म हो चुकी है। ऐसे में खुदाई के लिए बड़ी बड़ी मशीनें भी नहीं पहुंच पा रही, लिहाजा राहत और बचाव का काम अब भी हाथों से खुदाई पर ही टिका हुआ है। और इस अभागे बाप जैसे ना जाने और कितने लोग हैं जो अपनों की तलाश में भटक रहे हैं, दिन रात भगवान से उनके लिए प्रार्थना कर रहे हैं।